عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة हेलो हेलो ज़ेन। नमस्कार मित्रों, आदित्य धर नामक एक फिल्मकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्मी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वे एक फिल्मी हीरोइन यामी गौतमी से विवाह करने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन उनकी पहचान जो सबसे बड़ी है वे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से है। उन्होंने आज से 3-4 साल पहले उरी फिल्म बनाई थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और खूब सुपर डुपर हिट रही थी। और इस फिल्म ने जो है वो देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की थी देश में कि लोग भर भर कर सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखने लगे। इस फिल्म में विकी कौशल का अभिनय भी लाजवाब था। लेकिन आज हम बात करेंगे धुरंधर की। धुरंधर बहुत धुरंधर तरीके से चल रही है सिनेमाघरों में और लोग कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की कमाई बस होने ही वाली है इस फिल्म की, सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है ये जो फिल्म है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ वास्तविक बातें आपसे करना चाहूँगा, और फिल्म है या एक डॉक्यूमेंट्री है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आदित्य धर साहब की बात करते हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने उरी, लेकिन इस बार चूक गए। चूक इसलिए गए हैं कि फिल्म जो है वो करीब करीब 7 चैप्टर में बटी है। हर चैप्टर जो है उससे एक दूसरे से कोई ज़्यादा रिलेशन रखता नहीं है। नई नई कहानी लेके आते हैं, नई नई घटनाएं लेके आते हैं, कहानी नहीं, स्टोरी। बड़े दुख के साथ कहूँगा कि स्टोरी तो इसमें है ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं है इस पूरी पिक्चर में। डायरेक्शन का कहीं अता पता नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, और एडिटिंग भी बिल्कुल जीरो के लगभग है। सब जीरो 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 आप करते चलिए। मैं अपने मित्रों के साथ अभी भी देखने गया, खूब तारीफ सुनी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में। पूरा एक जो इस फिल्म के प्रति जो रुझान है लोगों का ज़बरदस्त तरीके से उभर कर आ रहा है। तो हम भी उम्रदराज मित्रों ने सोचा कि चलो हम क्यों चुके, हम भी देखते हैं इसको। हमने देखी इस फिल्म को, लेकिन लगभग 3 घंटे समझिए राम राम करके निकालने पड़े। कुछ समझ में नहीं आता, इतनी हिंसा है, खून बहा है। अब आप ये सोचिए कि क्या ये हमारा युवा वर्ग या जैन जी इसी तरह के खून खराबे को पसंद करता है? जिस तरह से फिल्म हिट हो रही है, जिस तरह से लोग सिनेमाघरों में की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद ही ये है कि खून भरी, बिल्कुल खून से सना हुआ हीरो हो और किसी को मार के आया हो, घर जाके कहता हो लाओ खाना दो, मुझे भूख लगी है, और वही पूरे बदन में खून ही खून है और खाने लग जाता है बिना किसी नो हाइजेनिक, किसी तरह का हाथ तक भी नहीं धोता है। तो ये इस तरह की फिल्म लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रही है, इससे तो ऐसा लगता है। आदित्य धर साहब से अपील करूंगा मैं, बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। उरी से उन्होंने जो आशाएं जगाई थी वो उन्होंने इसमें तोड़ दी है। इसलिए तोड़ दी कहूँगा कि फिल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है ये तो एक डॉक्यूमेंट्री और धूम धड़ाका और ज़बरदस्त देशभक्ति का तड़का लगा के एक सामान जो है बाजार में रख दिया, वो खूब बिक रहा है। ये इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं आप। तो मैं कह रहा था कि धर साहब यदि चाहें तो थोड़ा सा गुलजार साहब की फिल्में देखें, और उसके भी पीछे जाएं तो दिवंगत हुए ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देख लें, बासु चटर्जी की देख लें, गुरुदत्त की देख लें। कई फिल्मकारों की फिल्में देख करके फिल्में क्या होती है थोड़ा ये क्या कहें। उन्होंने उरी जैसी फिल्म बना दी, लेकिन इसमें तो सब गड़बड़ा गया उनका मामला। मैं ये कहना चाहूँगा कि निर्देशक के रूप में जीरो, गीत तो इसमें है ही नहीं, संगीत जो है शाश्वत सचदेवा ने दिया है। तो संगीत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये कहीं से इधर उधर से मार मूर के ले आए वो गाने। अलग अलग गाने बजते, निगाहों मिलाने को दिल चाहता है, पता नहीं क्या क्या, पुरानी फिल्मों के टुकड़े बजा दी। नए गीत बनाने की जरूरत इन्होंने जहमत नहीं उठाई, न खर्चा किया है। स्क्रिप्ट स्टोरी तो उन्होंने खुद नहीं लिख दी, आदित्य धर साहब ने जोड़ लिए हैं। तो अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं अपन की क्या कहानी नाम की क्या चीज़ है इस पूरी 3 घंटे की फिल्म। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो सटा हुआ एरिया है, वहाँ से एक अंडर कवर जो है रणवीर कपूर जो है हमजा के नाम से पूरा दाढ़ी बाड़ी बना के और बिल्कुल वेशभूषा लेकर के बलूचिस्तान में घुस जाता है। बलूचिस्तान के एक किसी जूस की दुकान पर जाता है, सोडा जूस की, और वहाँ जाकर के एक पहले से कोई इनका इन्फॉर्मर रहता है, उससे थोड़ी सी जानकारी लेता है कि भाई वो बलूच जो वहाँ के
बलूचिस्तान के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं या जो अंडरवर्ल्ड है उनसे उनके उसमें शामिल होना चाहता है। हो सकता है इसमें उद्देश्य कहीं लिखा नहीं है, न बताया गया है, लेकिन उद्देश्य ये बताया जा सकता है इस फिल्म का कि ये हीरो जो जाता है अंडर कवर, ये जा करके इनको वहाँ के अंडरवर्ल्ड को मारना चाहता है, जो कि हिंदुस्तान में सुराग करने के लिए वहाँ से हथियार और ड्रग्स और ये सब सप्लाई करते हैं। ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इसमें पूरी फिल्म में कहीं उभर के नहीं आया है, ये छुपा हुआ है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि इसलिए गया वो। जा करके क्या करता है कि बलूचिस्तान में एक अंडरवर्ल्ड होता है किसी ज़माने में 70-80 के दशक का, रहमान बलूच, ये वास्तविक नाम है उसका, इस फिल्म में वास्तविक नाम रखा है। और रहमान बलूच का जो रोल किया है वो अक्षय खन्ना ने किया है। उसकी गैंग में शामिल होना चाहता है। तो गैंग में शामिल कैसे हो सकते हैं आप? तो हमने कहा ठीक है यार, भला भला है, किसी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि इसके एक लड़के का हत्या करेगा, दूसरा जो अपोनेंट एक का राइवल होता है वो डकैत होता है, बाबू डकैत। तो बाबू डकैत की गैंग इसके रहमान के बच्चे की हत्या कर देती है। उस हत्या में 2 बच्चे रहते हैं, एक को बचा ले जाता है। तो बस वहीं से रहमान इसको अपने साथ सरपरस्ती में रख लेता है। तो ये अंदर ही अंदर उनके साथ लगातार रहता है। अब रहमान बलूच जो है वो जिस तरह के काम करता है, कहने का तो बलूचिस्तान के लोगों की लिबरेशन चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह से ड्रग माफिया, हथियारों का सौदागर, जमाने भर के जितने बुरे कर्म होते हैं वो सब करता है। और वो बाबू डकैत की हत्या कर देता है, ये जो हमजा जाता है रणवीर सिंह इसके मार्फत, और एक छत्र राज उसका बलूचिस्तान के एरिया में हो जाता है। अब चूंकि अंडरवर्ल्ड है, डाकू हैं, तो नेता भी आएंगे। उसमें राकेश बेदी ने एक नेता का काम किया है। राकेश बेदी ने पॉलिटिशियन जमील जमाली का काम अभिनय किया है, जो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और वहाँ से चुन के जाता है। वो इसकी सरपरस्ती इसको दे देता है, रहमान को। दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग चलती है। पिक्चर इसी के साथ आगे बढ़ती है। आगे कैसे बढ़ती है? इसमें एक किरदार और लिया है ISI का जो चीफ होता है या जो मेजर होता है, मेजर इकबाल, जो ISI का ऑफिसर होता है। और वो मुंबई का जो कांड करना चाहता है, जो नवंबर में हुआ था मुंबई में हत्याकांड, जिस तरह से आए थे, उनका थोड़ा सीन बताया है। और आप बताइए कि एक तरह इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बांटते हुए जब मुंबई कांड बताते हैं तो वो कहते हैं कि सभी समुद्र के रास्ते जाएंगे, कराची होकर के जाएंगे। तो ये इनपुट जो है वो IB तक भी जाता है। अब देखिए, इसमें एक IB का ऑफिसर भी, मेन शुरुआत जो होती है वो IB ऑफिसर फोन पर बात करते बताया है। और उसमें जो है IB ऑफिसर का रोल किया है R माधवन ने। अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला है इसमें काम करने का, बस थोड़ा थोड़ा आते हैं चले जाते हैं। तो IB ऑफिसर तक ये इनपुट जाता है कि यहाँ ऐसा होने वाला है, जो सच है। हमने भी कई बार पढ़ा है पत्रिकाओं में कि इस तरह का इनपुट आया था और IB ने ध्यान नहीं दिया। कोई इसकी तहमत तत्कालीन सरकार पर डाल दी गई कि उन्होंने नहीं दिया, और इस तरह से मुंबई का ये कांड हो गया और मुंबई में इतने लोग मारे गए। ताज होटल में और आसपास जहाँ भी मुंबई में गलियों में, स्टेशन पे बहुत लोग मारे गए थे उस समय। और उसमें बाकायदा वो टेलीविज़न पे जिस तरह से टेलीकास्ट हो रहा था, लोगों के वो फुटेज दिखाए हैं। और वहाँ बैठ करके जो मेजर इकबाल क्या कहता है अपने हैंडलरों से कि इसको मारो, उसको मत मारो, वो सब। और उनकी इस और तो और छोड़िए इस फिल्म के अंदर कि उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग इनके पास पड़ी है सीक्रेट, वो भी लेके कहीं से इन्होंने उसमें डाल दी है। तो कुल मिला के यहाँ आकर के डॉक्यूमेंट्री लगती है। फिल्म का कौशल कोई नज़र नहीं आता है, न स्टोरी नज़र आती है। ये चलती है कहानी, मारहाट अंदर ही अंदर चलती रहती है। और वो राजनीतिक रूप से जो रहमान बलूच चाहता है कि वो अब राजनीति में प्रवेश करे और इसका उपयोग करता है। अब अल्टीमेटली उद्देश्य जो कहीं समझ में आता है वो ये है कि जो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है रहमान, उसको ख़त्म करने का उद्देश्य इसका हम जगह रहता है रणवीर सिंह का। अब इसी बीच क्या होता है, रहमान और उसमें अदावत हो जाती राजनीतिक रूप से। निज़ाम जो बना इनका, राकेश बेदी जो बने पॉलिटिशियन जमील जमाली, उनमें हो जाती कि राजनीति में जब रहमान राजनीतिक आकांक्षाएं अंगड़ाई लेती तो उनको लगता है कि मेरी कुर्सी जाएगी। तो ये एक नया किरदार लाते हैं संजय दत्त का। इसमें संजय दत्त जो है वो SP बना है, किसी कारण से पहले सस्पेंड हुआ है। इन्हीं नेताजी की वजह से यही नेताजी उसकी बहाली कराते हैं और उसको वहाँ भेज देते हैं। इसमें एक जगह का नाम सियारी करके जगह है, जो बिल्कुल कराची के थोड़ा बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ कराची पोर्ट से इधर या उधर जाओ तो सियारी आ जाता है। तो सियारी का पूरा इलाका इसमें दिखाया गया है।
ज़्यादातर फिल्मांकन तो वहाँ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बनाया गया है उसको। और सियारी से ही आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि उस एरिया से ही बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत कर आते थे, जिनका महत्व था हमारे पाकिस्तान की राजनीति में। तो वही सियारी, और यहीं से रहमान बलूच और इस तरह का अंडरवर्ल्ड जो वो वहीं के थे, ये कहानी ली। अब उस सियारी, कहते हैं कि सियारी जो है वो उस पर कब्जा होना मतलब कराची पे कब्जा होना हुआ है, ये इस तरह बार बार रिपीट किया गया है। और जो है बलूचिस्तान का एरिया वहीं से शुरू होता है, थोड़ा आगे से लगभग 700 किलोमीटर ये टुवर्ड्स अफगानिस्तान और ईरान की तरफ जाता है, पूरा एरिया ऐसा है। तो बलूचिस्तान के लोग चूँकि राजनीतिक रूप से आज भी असंतुष्ट है वहाँ पर, उसके संसाधनों पर बाहर के लोगों को कब्जा है ऐसा मानते हैं, कई तरह का अनरेस्ट है वहाँ पे, और लड़ाका जाती है ये बलूच जाती है। तो वहाँ का एक नेता भी हुआ है वो जो बड़ा प्रसिद्ध हुए हैं, तो उस नेता के अलावा ये अंडरवर्ल्ड रहमान हुआ। तो रहमान का कोई दीन धर्म नहीं होता है। जब भी हमजा उसको समझाने जाता है कि भाई तुम तो बलूच लोगों के लिए लड़ रहे हो, और ये हथियार बलूचों के खिलाफ ही उपयोग होंगे जो तुम भारत में भेज रहे हो, इधर उधर अफगानिस्तान में दे रहे हो, तो वो उसको डांट देता है, अपमानित कर देता है, मन महसूस कर रह जाता है। तो ये चलती रहती कहानियाँ। और इसी कहानी में मेजर इकबाल का रोल दिखाया, अर्जुन रामपाल का। संजय दत्त की जो एंट्री मैंने कहा था बताया है, तो वो रहमान को गिरफ्तार भी कर लेता है, उसको मारने ही वाला होता है कि हमजा उसको बचा लेता है, उसकी लड़की का अपहरण करके। जो पॉलिटिशियन है जमील जमाली की लड़की का रोल जो है सारा अर्जुन ने किया है, और वो रणवीर सिंह की प्रेमिका बस नाम मात्र की बनी, बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग तो गीत है इसमें, ना कुछ रोमांस से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दिखाया है। वो उसके घर चली जाती है रणवीर सिंह के, तो वो इसको एक तरह से अपहरण के रूप में उपयोग करके फिर छुड़ा देता है रहमान को। तो रहमान का और ख़ास आदमी हो जाता है ये जो हमजा होता है, रणवीर सिंह जो बना है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि बलूच जो लोग हैं वो हमेशा से आज़ादी के समर्थक रहे हैं और आज भी रहे हैं। और ये जो लियारी करके जगह है, ये खास करके बड़ा हार्ट है उसका, कर सिंध और उसके बीच का एरिया। और जो वहाँ का बलूच नेता, असल जो पॉलिटिशियन हुआ है वो ब्रह्मदाग बुगनी करके बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता हुए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी लिबरेशन की बात करते हैं। और बलूचिस्तान की बात करें हम तो लगभग ये जो है 3,47,150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है, ईरान और अफगानिस्तान से लगा है। और इसके ऊपर फ्रंटियर एरिया कहते हैं जिसको, जो प्योरली अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। लेकिन ये बलूच थोड़े से डिफ्रेंशिएट करते हैं उससे। यहाँ के संसाधनों का बंटवारा, असमान बंटवारा, विकास की जो सीमित स्वतंत्रता है इन लोगों को, राजनीतिक कोई बहुत ज़्यादा इनको अधिकार नहीं। यहाँ के लोग तो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। तो वो सियारी जगह ऐसी है कि उस सियारी से एक जंक्शन है जहाँ से कराची पे भी कब्जा किया जा सकता है, और तो बलूच तो उसके अंडर में आ ही जाता है। तो अब चलिए, तो राजनीतिक बात में हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में कोई कहानी का जो है वो सूत्र जुड़ता ही नहीं है, आप ढूंढते रहते हैं। हमारे मित्र भी साथ में गए तो वो परेशान होते रहे कि कहाँ से ले, किधर से किधर जा रही है। धुआंधार गोलीबारी और बिल्कुल मार धाड़, और जो 3rd डिग्री के जो टॉर्चर होते हैं, जो अंडर कवर लोग पकड़े जाते हैं, उनको करने के लिए कितने से नए तरीके बताए हैं, मारने के नए से नए तरीके बताए हैं। पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आ रहे हैं ये सब चीज़ें। तो आदित्य धर साहब यहाँ पर थोड़े से फेल टाइप में हैं। अब ये एक डिफरेंट वॉइस के लें या कुछ भी के लें, जब हज़ारों लोग देख रहे हैं और 1000 करोड़ के लगभग इसकी आमदनी होने जा रही है, और यदि मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म नहीं देखना चाहिए ये, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी ही। लेकिन देखना मतलब आपको सिर पे वजन लेके बैठना है पूरे पिक्चर हॉल में। एक जो छोटा सा सीन पसंद आया, लेकिन उसको भी आदित्य धर साहब भुना नहीं पाए। क्या है कि वो बलूच नेता रहमान जब अपने कबीले में मिलने जाता है तो वहाँ एक टुकड़ा बजाया जाता है जो है ग्लोबल ट्रैक है अरबी का। बहरीन के बेस्ट रैपर ने गाया है इसको, बहरीन बेस्ड एक रैपर ने। और ये एक सेलिब्रेशन का साउंड ट्रैक है, गीत है, और इसका अर्थ है कि खुश, रक्षा, आनंद, जश्न और मस्ती के माहौल दिखाने के लिए इस धुन का उपयोग किया जाता है अक्सर के अरबिक में। ये बलूच गीत नहीं है, ये है पश्तो में, और ये जो है वो हिप हॉप ट्रैक है इसका। तो बलूच इस फाजला, सबसे इसको फाजला बोलते हैं, F9 ला
फौजला गीत है ये। तो इसमें कुछ 2-4 स्टेप उन्होंने अक्षय खन्ना ने किए हैं और बहुत ही आकर्षक है। उसकी क्लिपिंग चारों तरफ घूम रही है, ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा ट्रैक होगा, लेकिन वो तो बस 1-8 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लोग देखते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अक्षय खन्ना का इसमें और डांस होगा। लेकिन अभिनय की बात करें, रणवीर सिंह ने खूब कोशिश करी है, बड़ा बलिष्ठ उसको शरीर दिखाया गया है। और वो कहीं ना कहीं उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो पिक्चर आई थी अपने क्या नाम से, पद्मावती में जो अलाउद्दीन का रोल किया था इसने, उसकी झलक मिलती है लगभग थोड़ी थोड़ी इसके अंदर। संजय दत्त एज यूजुअल उसमें बन के आए हैं, बहुत ज़्यादा करना नहीं था। रहमान बलूची के रूप में अक्षय खन्ना खूब जमे हैं और उनको काफ़ी फुटेज भी मिला है इसमें, क्योंकि ये एक तरह से कहिए कि उन्हीं के ऊपर बनी है, रहमान बलूच के ऊपर, तो उसमें काफ़ी उनके फुटेज मिले हैं और ये हावी भी रहे हैं पूरे फिल्म में। यूँ कहें फिल्मी भाषा में कि सारा हीरो को खा गए हैं ये अक्षय खन्ना। अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जो एक नेचुरल एक्टिंग होना थी या जो एक टाइमिंग के साथ, वो कुछ मौका नहीं मिला है। बस मार धाड़ तना है चेहरा लेके, और असली रंग तो केवल मैंने कहा ना आपको 1-8 मिनट के उस गीत में देखने को मिलता है, जो फाजला है या फा एन ला है, जो है 9 ला। इस तरह से ये पूरी फिल्म जो बनाने की कोशिश की गई है, कमर्शियली सक्सेस है, लेकिन देखने वाले लोगों की नज़र में ये मुझे लगता है कि बहुत भारी है। तो भाई साहब आप जाएँ तो ज़रा सोच समझ के देखिए, और इस तरह का हिंसा यदि पसंद है तो खूब जाइए, देखिए, देख ही रहे हैं लोग, अपन भी क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा। फिर भी इस वीडियो के आखिर में अपील करना चाहूँगा कि आदित्य धर साहब बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेखक हैं, फिल्म बनाने वाले हैं। तो कुछ अच्छी फिल्में बनाएं, सेंसिबल फिल्में बनाएं। थोड़ा सा पीछे जा कर के ऋषिकेश मुखर्जी, वाशिष्ठ जी और गुरुदत्त की फिल्में देखिए, तो कुछ फिल्मी दुनिया का भला होगा। अपना भला तो आपको कर ही है। आज बस इसी नोट पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, शंकर शर्मा की ओर से। يا اخي دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة، يا اخي دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين